नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आप लेकर आए हैं आपके अभी करंट के एग्ज़ाम यानी साथियों रेलवे के लिए लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन साथियों। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और सिलेक्शन लीजिए साथियों। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। तो साथियों शक्ति का मात्रक हमारा वाट कहलाता है, यानी साथियों वॉट हमारा शक्ति का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा बल का मात्रक है। तो साथियों बल का मात्रक हमारा न्यूटन कहलाता है, यानी कि न्यूटन हमारा बल का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कार्य का मात्रक है। तो साथियों कार्य का मात्रक हमारा जूल कहलाता है, यानी साथियों कार्य को जूल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है। तो साथियों चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है हमारा ओम मीटर, यानी साथियों ओम मीटर के द्वारा किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश वर्ष इकाई है। तो साथियों प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक होता है, यानी साथियों दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है साथियों, यानी आपको बताना है कि एक पारसेक का मान कितना होता है। कितना होता है साथियों 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष एक पारसेक दूरी का मान होता है। अगला प्रश्न है हमारा पारसेक मात्रक है। तो साथियों पारसेक भी हमारा खगोलीय दूरी का मात्रक होता है साथियों, यानी कि आकाशीय दूरी को खगोलीय दूरी को मापने का मात्रक हमारा पारसेक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा एम्पियर मापने की इकाई है। तो साथियों एम्पियर मापने की इकाई हमारी करंट की है, यानी साथियों विद्युत को करंट को एम्पियर में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा त्वरण का मात्रक है। तो साथियों त्वरण का मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी साथियों त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आवेश का मात्रक है। तो साथियों आवेश का मात्रक हमारा न्यूटन सेकंड कहलाता है, यानी आवेश का मुख्य मात्रक न्यूटन सेकंड है। अगला प्रश्न है हमारा ऊष्मा का मात्रक है। तो साथियों ऊष्मा का मात्रक हमारा कैलोरी कहलाता है, यानी कि कैलोरी कैलोरी ऊष्मा का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा जहाज समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो साथियों समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है, यानी नॉट एक मात्रक होता है जिसके द्वारा समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा नौ संचालन का मात्रक है। तो साथियों नौ संचालन का मात्रक हमारा नॉटिकल मील कहलाता है, यानी कि नॉटिकल मील के द्वारा नौ संचालन यानी कि नाव संचालन को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विभवांतर का मात्रक है। तो साथियों विभवांतर का मात्रक हमारा वोल्ट कहलाता है, यानी विभवांतर का मात्रक क्या है वोल्ट है। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तो साथियों प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक हमारा एंगस्ट्रॉम कहलाता है, यानी एंगस्ट्रॉम के द्वारा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो साथियों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऊर्जा का मात्रक है। तो साथियों ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल कहलाता है, यानी जूल के द्वारा ऊर्जा को मापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा दाब का मात्रक है। तो साथियों दाब का मात्रक हमारा पास्कल कहलाता है, यानी पास्कल के द्वारा दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। तो साथियों उच्च वेग को मैक संख्या यानी मैक के द्वारा मापा जाता है। किसको हाई वेग को, यानी हाई वेलोसिटी को उच्च वेग को मैक के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा
ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है। तो साथियों ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, यानी डेसिबल के द्वारा ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा शक्ति की इकाई है। तो साथियों शक्ति की इकाई हमारी अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहलाती है, यानी हॉर्स पावर के द्वारा शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो साथियों नौ संचालन में दूरी की इकाई हमारी समुद्री मील कहलाती है, यानी कि नौ संचालन की मुख्य इकाई क्या है? समुद्री मील। अगला प्रश्न है हमारा क्यूसेक में मापा जाता है। तो साथियों क्यूसेक में जल के बहाव यानी जल के बहने की गति को क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। तो साथियों ओजोन परत की ऊंचाई को डॉप्सन में मापा जाता है, यानी डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की ऊंचाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रमुख रूप से सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? सोनार का। अगला प्रश्न हमारा नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। साथियों इसी तरह नौ संचालक जो नाव को चलाते हैं उनके द्वारा भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं। तो साथियों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र हमारा कहलाता है साथियों ऑडियोमीटर, यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है साथियों। अगला प्रश्न हमारा वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। तो साथियों वायु की चाल को मापने वाला यंत्र हमारा एनीमोमीटर कहलाता है, यानी कि एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो साथियों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम कहलाता है, यानी ओम के द्वारा विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत आवेश का मात्रक है। तो साथियों विद्युत आवेश का मात्रक हमारा कूलाम है, यानी साथियों कूलाम के द्वारा विद्युत आवेश को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा करेंट का मात्रक है। तो साथियों करेंट का मात्रक हमारा एम्पियर होता है साथियों, यानी कि एम्पियर के द्वारा करंट को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो साथियों लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमारी फर्मी मीटर कहलाती है, यानी साथियों फर्मी मीटर के द्वारा लंबाई को मापा जाता है। जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है साथियों? फर्मी। अगला प्रश्न है हमारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो साथियों भूकंप की तीव्रता हमारी रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है, यानी रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, यानी जो ओजोन परत की मोटाई होती है उसे डॉप्सन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा साउंड की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो साथियों ध्वनि की तीव्रता को साउंड की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? हमारा ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा पायरोमीटर मापन में प्रयोग होता है, यानी साथियों पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो साथियों उच्च ताप जैसे कि बड़ी बड़ी बात्या भट्टी लोहा पिघलाने वाली भट्टी है साथियों उनके ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। तो साथियों गैसों के दाब यानी साथियों गैस के प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है। तो साथियों दाब प्रेशर मापने के लिए सिर्फ बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों गैसों के दाब के लिए मैनोमीटर और सिर्फ दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा अमीटर प्रयोग की जाती है। तो साथियों अमीटर का प्रयोग करंट को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है, यानी साथियों आर्द्रता मापने का यंत्र हमारा हाइग्रोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा रक्त दाब मापने के यंत्र है। तो साथियों जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा रक्त का दाब होता है इसे स्फिग्मेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है।
तो साथियों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लेक्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन साथियों लेक्सोमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो साथियों सीस्मोग्राफ के द्वारा भूचाल यानी साथियों भूकंप को सीस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेन गेज का प्रयोग होता है? तो साथियों रेन गेज का प्रयोग हमारा वर्षा मापी के रूप में किया जाता है, यानी कि वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? तो साथियों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमारी 1971 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है? साथियों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक हमारा डायप्टर कहलाता है, यानी डायप्टर के द्वारा लेंस की शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूमेन मात्रक है? तो साथियों ल्यूमेन हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक कहलाता है, यानी ज्योति फ्लक्स के द्वारा ल्यूमेन को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंडेला मात्रक है? तो साथियों कैंडेला हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक कहलाता है, यानी कैंडेला के द्वारा ज्योति तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है? तो साथियों रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक हमारा क्यूरी कहलाता है, यानी साथियों जो मैडम क्यूरी ने क्यूरी का प्रयोग किया था, आविष्कार किया था, तो साथियों क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिव धर्मिता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? साथियों ध्वनि की प्रबलता हमारी आयाम पर निर्भर करती है, यानी साथियों आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों हमारा दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है। साथियों केसरा आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।